दोस्तों दोस्तों कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़े ही समय में आसमान को छू लेते हैं। क्यों कोई सड़क के किनारे ठेले पर चाय बेचते हुए जिंदगी गुजार देता है और कोई उसी चाय को ब्रांड बना करके करोड़ों कमाता है। क्या फर्क है इन दोनों में दोस्तों? मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं, फिर भी एक का जीवन संघर्षों से भरा होता है और दूसरे का सफलता से। कभी कभी जब हम पूरी ताकत से काम कर रहे होते हैं पर हालात नहीं बदलते, तब दिल में सवाल उठता है कि क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? शायद आप भी इसी उलझन में हो। आप रोज मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते हैं, लेकिन नतीजा वही पुरानी परेशानियां, वही अधूरे सपने, वही गरीबी और वही संघर्ष। कभी कभी हम किसी को देखते हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा कमा लेता है, तो मन में जलन भी होती है। क्यों भगवान ने मेरे ही नसीब में तकलीफें लिखी हैं? क्या सच में भाग्य सब तय कर देता है? अगर ऐसा होता तो हर गरीब हमेशा गरीब रहता और हर अमीर अमीर। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, कई अमीर सड़क पर भी सोए हैं और कई राजा रोटी के लिए भी तरस गए। तो क्या भाग्य बदला जा सकता है? क्या मेहनत ही काफ़ी है या सही दिशा भी जरूरी है? दोस्तों, क्या आपकी गरीबी और संघर्ष की कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो यह कहानी आप ही के लिए है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके जीवन की दिशा को बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरी पर। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ही पूरी कहानी सुने। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के एक कोने में एक पुराना सा साधारण मिट्टी का घर था। इस घर में रहने वाला व्यक्ति रामलाल, जिसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। रामलाल बेहद गरीब था और सुबह रोज सूरज निकलने से पहले ही मजदूरी के लिए निकल पड़ता। वह ईंटें ढोता, मिट्टी की खुदाई करता या खेतों में मेहनत करता। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब वह थका हारा घर लौटता तो उसके पास सिर्फ दो ही चीजें बचती, थकान और संतोष कि आज भी उसने अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लायक कमा ही लिया। रामलाल की दिनचर्या एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह होते ही काम पर निकलना, दिन भर मेहनत करना, रात को थक करके घर आना और सूखी रोटी खा करके फिर से सो जाना। दोस्तों, अगले दिन फिर वही सिलसिला दोहराया जाता। यह रूटीन सालों से बिना किसी बदलाव के चला आ रहा था। जीवन में कोई रोमांस नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ संघर्ष और अभावों का अंधेरा। रामलाल अक्सर खुद से सवाल करता कि क्या मेरी जिंदगी का यही सच है? क्या मेरा भाग्य यही है? मैं सिर्फ मजदूरी करता रहूं? क्या मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होगी? वह देखता कि कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ की हालत हमेशा ही खराब रहती है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कुछ लोग तरक्की कर लेते हैं और कुछ लोग सारी उम्र मेहनत के बावजूद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी जैसी है बस अब वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि शायद उसके भाग्य में यही लिखा है और भाग्य को बदला नहीं जा सकता। तो फिर सपने देखने का क्या फ़ायदा? लेकिन मन का एक कोना उसका हमेशा कहता कि शायद कहीं कुछ गलत हो रहा है, शायद कहीं कोई रास्ता है जिससे उसका जीवन बदला जा सकता है, लेकिन वह रास्ता उसे दिखाई नहीं देता था। एक दिन जब वह रामलाल रात के अंधेरे में थका मंदा अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त रघु से हुई। रघु ने उत्साहित होकर के कहा कि रामलाल, सुना है गांव में एक सिद्ध बाबा आए हैं। लोग कहते हैं कि उसके पास हर समस्या का हल है। अगर तेरे मन में कोई सवाल है तो तू उसके पास जाकर के पूछ सकता है। रामलाल यह सुनकर के सोच में पड़ गया। क्या सच में कोई मेरे सवालों का जवाब दे सकता है? क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? उस रात रामलाल को नींद नहीं आई और उसका मन बेचैन था। एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। दोस्तों, अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसने तय कर लिया कि वह बाबा के पास जाएगा और अपने सवालों के जवाब मांगेगा। रामलाल जब बाबा के आश्रम में पहुंचा तो वहां बहुत सारे लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के आए हुए थे। कोई बीमारी से पीड़ित था, तो कोई धन की समस्या से, तो कोई जीवन के दुखों से परेशान था। जब रामलाल की बारी आई तो उसने आदरपूर्वक बाबा के चरणों को स्पर्श किया और बोला कि बाबा, क्या भाग्य कभी बदल सकता है? मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होती। बाबा मुस्कुराए और गहरी सांस ली और बोले कि बेटा, भाग्य कोई पत्थर पर दिखी इबारत नहीं है जिसे बदला ना जा सके। तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है, लेकिन तू केवल मेहनत करता है, बुद्धि का उपयोग नहीं करता। रामलाल कंफ्यूज हो गया। दोस्तों, उसने धीरे से बाबा से पूछा कि बाबा, मेरी मेहनत में क्या कमी है?
बाबा ने उसे एक उदाहरण देकर के समझाया कि मान ले एक किसान खेत में बीज तो बो देता है, लेकिन उसे पानी और खाद नहीं देता, तो क्या वह अच्छी फसल उगा सकता है? रामलाल तुरंत बोला, नहीं बाबा। बाबा बोले कि ठीक वैसे ही अगर सिर्फ तू मेहनत करेगा लेकिन अपनी सोच नहीं बदलेगा तो तेरा भाग्य भी नहीं बदलेगा। मेहनत के साथ सही दिशा में बढ़ना भी जरूरी है। बाबा ने एक और उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। वह पूरी ताकत लगा करके तैर रहा था, लेकिन नदी की धारा विपरीत दिशा में थी। वह बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी एक नाविक आया और उसने कहा कि अगर तुम अपनी दिशा बदल लो और धारा के साथ बहो तो तुम आराम से नदी पार कर सकते हो। उसने नाविक की बात मानी और कुछ ही समय में वह नदी को पार कर गया। बाबा बोले, तू भी उस व्यक्ति की ही तरह है जो बिना सोचे समझे मेहनत तो कर रहा है, अपनी दिशा नहीं बदल रहा। कौशल को बढ़ाओ। रामलाल ने सिर झुका करके पूछा, लेकिन बाबा मैं एक साधारण मजदूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई विशेष गुण होता है। तू अपने काम में नयापन ला, सिर्फ मजदूरी पर निर्भर मत रहे, कुछ नया सीख। अगर तू ईंटें होता तो निर्माण का कार्य सीख चुका होता। अगर तू खेती करता तो नई तकनीकों को अपनाने की कोशिश कर। छोटी छोटी चीजें ही बड़े बदलाव को लाती हैं। रामलाल ने बाबा की बातों को गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह बस एक ही काम कर रहा था, लेकिन अब कभी आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते तलाशने की जरूरत होती है। रामलाल ने गांव के कारीगर से लकड़ी का काम सीखना शुरू कर दिया दोस्तों। कुछ ही महीनों में वह एक कुशल बढ़ई बन गया। गांव में उसकी मेहनत के चर्चे होने लगे। अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं करता बल्कि लकड़ी का सुंदर फर्नीचर भी बनाता था। लोग उसके काम से खुश होकर के अच्छी अच्छी कीमत देने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और कुछ सालों के बाद रामलाल ने खुद की छोटी सी दुकान भी खोल ली। अब वह दूसरों को भी रोजगार देने लगा। दोस्तों, एक दिन उसने पीछे मुड़कर के देखा और सोचा, अगर मैं बाबा की बात ना मानता और यही सोचता कि भाग्य में गरीबी ही लिखी है तो क्या मैं आज यहाँ होता? भाग्य कोई तयशुदा सच नहीं है दोस्तों, हमारे कर्म और सोच ही इसे आगे बढ़ाते हैं। अगर हम सही दिशा में सही मेहनत करें तो नई चीजें सीखें और अपनी सोच में बदलाव लाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, भाग्य वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फिर आपके साथ एक नई कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम।